अब एकादशी का व्रत करते हैं, सास का एकादशी का व्रत है, सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने देवे, या बेटे को अपशब्द कहे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो, एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा क्या? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कहती है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने भगवान का पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति का व्रत किया, सोमवार का व्रत कराया, एकादशी हो, प्रदोष हो, कुछ भी व्रत करो, हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो देख लेना उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तो हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीला ही दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसे होगी, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप वृत्ति बहुत बढ़ गई होती है, उससे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कुछ और दिखता ही नहीं है। अभी डॉक्टर श्री रमन जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भागवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते हैं। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास में नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे हो, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भी भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान है, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं, तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है, और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य जो प्राप्त करके जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इतने सारे लोग जो हमारी कथा सुन रहे हैं, इन पर कोई मौसम का असर नहीं पड़ता। जाड़ा होती है तो भी सुनते हैं, गर्मी होती है तो भी हमारी कथा सुनने के लिए आप आते हैं। आप इतनी संख्या में जो कथा सुनते हैं, जरा विचार करिएगा, अपने मन में एक भाव रखिएगा कि हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना तो कोई तंत्र आती है, ना तो कोई विद्या आती है, ना तो हम कोई किसी के ऊपर
भभूति देना आता है, ना हमारे पास कोई दिखावे का काम है। हमारे पास तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहो कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवादिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवादिदेव महादेव इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक पर निवास करते हैं। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें भी कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, इतने लोग जो कहते हैं, आप उन्हें कुछ मत कहो। आप अपना काम करो, पूजा करो, स्मरण करो, ध्यान करो महादेव का। आपका विश्वास जुड़ा हुआ है महादेव से, तभी तो आप अभी आप शिव महापुराण की कथा हमारे पूजनीय गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी, जिनके पास एक पत्र आता है जिसमें एक माता पूरा अपने रिपोर्ट लगाकर पत्र भेजती है। विश्वास है तभी तो पत्र भेजी है। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसका शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होती है, लगभग सभी रिपोर्ट हमारे पूजनीय गुरु जी को भेज दी है। अब पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट हमारे प्रदीप मिश्रा जी दिखाते हैं और उसकी बेटी का वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ फोटो भी आया था। उसकी बेटी को वेंटिलेटर पर पहुंचाया गया था, इतनी तबीयत खराब हो गई थी उसे। अब इस पत्र को माननीय गुरुदेव हमारे प्रदीप मिश्रा जी पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, मेरा नाम शंकर यादव है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। वो पत्र लिखे हुए हैं, वो महादेव की महिमा क्या है व्यक्त कर रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं। उनका पत्र देखें आप। उनके पत्र में उनकी बिटिया का कितना तबीयत खराब रहता है वो देखिए, वो लिखे हुए हैं पूरा। उसमें क्या कैसे उनके साथ उनकी बिटिया का तबीयत कितना खराब था। उसमें 27/4/2022 की बात उन्होंने लिखा है, मेरी लड़की बहुत अच्छी थी। उसका पीछे फोटो भी दिए हुए हैं, जब वो अच्छी थी उस समय का फोटो दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए उसका तबीयत कितना खराब होता है। और आपको बता रहे हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी उन्होंने भेजा हुआ है पत्र में। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने डाला हुआ है। गुरुदेव 27/4/2022 की बात है, मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से एसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे इसको, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण हैं नहीं, जितने भी बचे हैं आप इसको घर ले जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये सांस अपनी गंवा चुकी है। उसने आस्था चैनल से शिव पुराण की कथा सुनी थी। एक लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाती रही थी और उसी जल को उस लड़की के नासिका में जो नली लगी हुई होती है उसमें देना, डॉक्टर से पूछकर हाथ जोड़कर निवेदन करके उस नली में 2 बूंद देना चालू कर दिया था। और बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र, खिला तो सकते नहीं इसलिए उसके पलंग के पास रख देते हैं। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब मना कर दिया 2 महीने पर, 15 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर उनका पूरा टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी उसकी आराम लगना प्रारंभ हो गया था और जिसकी बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद
मेरी बेटी की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने के लिए महादेव के मंदिर में आए थे। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल निकल गई। और उस चिट्ठी में हमारे गुरुदेव चिट्ठी भी दिखाए हुए हैं। ये है महादेव की महिमा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री संत कथा का अंत करते हैं। आगे की कथा फिर हम दूसरी कथा देंगे। और आप हमारे वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। हर हर महादेव।